तो नकारात्मकता, नेगेटिविटी हमारे जीवन पे ज्यादा हावी हो जाती है, ज्यादा तेजी से हावी हो जाती है। जैसे आपने इंग्लिश की किताब से एक लाइन पढ़ ली, मनी डज नॉट बाई हैप्पीनेस। मनी डज नॉट बाई हैप्पीनेस, पैसा खुशियों को नहीं खरीद सकता है। तो फिर बताइए कौन सी चीज है जो खुशियों को खरीद सकता है? तो इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूनिट। इसका मतलब यह है कि हम जिस चीज का सेवन करते हैं उसका एक अधिक और यूनिट लेने पर वो खुशी और संतोष धीरे धीरे कम करने लगता है। नहीं समझ में आया? ये कह रहे सब्जेक्ट ही नहीं अच्छा है। अच्छा है, आपने समझा नहीं। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। 2025 चल रहा है, मई का महीना है, बहुत गर्मी है। आप बाजार गए सामान लेने, फिर आपने देखा कि गन्ने का जूस बिक रहा है, तो आपके मन में आया कि लाओ एक गिलास पी लेते हैं। तो आपने उससे कहा भैया एक गिलास जूस देना और बर्फ डाल देना, ठंडा ठंडा पीना है। आपने एक गिलास लिया, पिया और आपकी आत्मा तृप्त हो गई, आप बहुत खुश हुए। फिर मन में आया कि यार एक गिलास और हो जाता, तो फिर एक गिलास पी लेते हैं। तो आपके कंधे पे पीछे से एक हाथ पड़ता है, और भाई क्या हाल है, अकेले अकेले? फिर आपने उससे कहा भाई आजा पी ले, लो भैया एक इसके लिए भी दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, जब तुम पियोगे तब हम पियेंगे। उसी चक्कर में आपने एक और पी लिया। फिर उसने कहा यार एक और पी लो। तब आप क्या कहेंगे? भाई अब एक घूंट भी नहीं पी सकता, आप पियेंगे तो उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग आ जाएगी। तो जो चीज 5 मिनट पहले आपकी आत्मा तृप्त कर चुकी थी, अब आपसे उल्टी हो जाएगी। तो आवश्यकता से अधिक चीजें आपकी खुशी कम कर सकती है, आपका संतोष कम कर देता है। तो माना कि जरूरत से ज्यादा होने पर खुशियां कम होने लगती हैं, संतोष कम होने लगता है। तो जब तक जरूरत है तब तक तो कमा लो, जब ज्यादा हो जाएगा तब उसकी आगे की व्यवस्था देखी जाएगी। अब आपके पास है ही नहीं और आप कहें कि हम कमाएंगे ही नहीं, ये तो पूर्णतः गलत बात हो गई ना। ये सब विचार करना, आप एक क्षण सोचना, तो क्या हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है या जरूरत भर का पैसा है कि हम कुछ भी चाहें खरीद लें, कुछ हम जो चाहें वो खरीद लें, जिसको चाहें उसको दे दें, या 5 स्टार होटल में जाएं या किसी अच्छी जगह जाएं तो मेनू का प्राइस ना देखना पड़े। अगर आपके पास इतना है तो फिर मैं आगे बताऊंगा क्या करना है आपको। अगर नहीं है तो जब तक जरूरत है तब तक तो कमा लो। तो चलो एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। 1943 में अब्राहम मास्लो ने एक थ्योरी दी, उसका नाम दिया था मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। इसका मतलब होता है इंसान की 5 तरीकों से उसकी जरूरत पूरी होती है, 5 लेवल पे इसकी जरूरत पूरी होती है। पहला क्या है? सबसे पहले वो रोटी, कपड़ा, मकान ये देखता है। दूसरे लेवल पे आता है संपत्ति और स्वास्थ्य। तीसरे लेवल पे आता है परिवार, दोस्तों के लिए क्या कर सकते हैं, ये तीसरे लेवल का है। चौथे लेवल पे आता है सम्मान, जब सब कुछ हो जाता है तो आदि पद, प्रतिष्ठा, इन चीजों के लिए आगे बढ़ता है। और लास्ट लेवल है कि आत्मविश्वास, नैतिकता, पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का क्या उद्देश्य है, हम यहाँ क्यों आए हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, ये 5वां स्तर है। अगर आप फिर भी कहते हैं कि पैसा खुशियां नहीं देता, पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये करके देखिएगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी। आज पैसा लेके जाना, किसी गरीब बच्चे को, भूखे को खाना खिला देना, किसी छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको बस्ता ले देना, कोई बच्चा मेट्रो में मिल जाए उसको चॉकलेट दे देना। देखते हैं कैसे खुशियां नहीं मिलती हैं। आपने कभी किया ही नहीं, ट्राई ही नहीं किया। या मंदिर के बाहर जो बैठे होते हैं उनको चप्पल दे देना, उनके लिए एक जोड़ी कपड़ा ले जाना। देखते हैं कैसे खुशियां नहीं मिलती। वो भर भर के दुआएं देंगे आपको, उनके चेहरे की मुस्कान आपको बहुत ज्यादा खुशी देगी। इसको हिंदी साहित्य में एक शब्द है सौंदर्य बोध। इसका मतलब होता है वो आत्म अनुभूति इतनी अच्छी होगी, इतना आपको सुख देगा, इतना अच्छा लगेगा आपको, कभी करके देखना। तो मेरे कहने का मतलब है एक आवश्यकता के बाद यदि आप दूसरों के लिए करना शुरू करेंगे तो आपको खुशियां मिलना शुरू हो जाएगी। समाज के लिए कुछ अच्छा करना शुरू करेंगे तो आपको खुशियां मिलेगी। अच्छा, प्रकृति के संचालन में कुछ अच्छा शुरू करेंगे तो आपको खुशियां मिलेंगी। लेकिन आप क्या करते हैं? सब हड़प लें, सब हम ही खा लें, किसकी जमीन हथिया लें, किसका बेईमानी कर लें, किससे 5,000 रुपया ठूस लें, कोई जा रहा है उसको मार के पैसा छीन लें। तो जब अपने 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 ऊपर करोगे तो आपको खुशियां नहीं मिलेगी। अगर आपके पास एक गाड़ी है, एक मर्सिडीज है, आपने एक और ले आई, खुशियां कम हो गई, एक और ले आई, खुशियां और कम हो गई। अब आप कहते हो मेरे पास 5 मर्सिडीज हैं, तो 5 मर्सिडीज की आवश्यकता नहीं है, 1, 2, 3 तक खुशियां मिलेंगी। उसके बाद जो पैसा आपके पास हो वो समाज के उत्थान में लगाइए, आपकी वजह से लोगों का जीवन आसान हो सके, तब आपको खुशियां मिलना शुरू होंगी। कुछ प्रकृति के भी नियम हैं, कुछ प्रकृति का भी प्रावधान है, समझने का प्रयास करें। फिर आप कहेंगे कि पैसा होने के बाद भी जीवन में समस्या है, तो मैं ये कहूंगा कि पैसा ना होने के बाद भी तो समस्या है। आप कहेंगे अमीरों के पास भी तो समस्या है, तो मैं कहूंगा तो गरीबों के पास भी समस्या है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अमीरों वाली समस्या लेना है कि गरीबों वाली समस्या लेना है।
आपको तपती धूप में साइकिल में बैठ के रोना है कि एसी चलाकर मर्सिडीज में रोना है? यू विल डिसाइड। यदि आप थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो आप देखेंगे यदि आपके जीवन में 10 समस्या हैं तो उसमें से 8 समस्या पैसों वाली हैं और 2 समस्या ऐसी हैं जो सबके पास होंगी, जिनके पास पैसा है या नहीं भी है। तो क्यों ना उस चीज पे काम किया जाए जिससे 8 समस्या दूर कर दिया जाए। थोड़ा लोड कम होगा, थोड़ी समस्या कम होगी, और जब शांत दिमाग होगा, कम प्रेशर होगा, तो उन 2 समस्या का भी हल धीरे धीरे निकलने लगेगा। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि पैसा हो या ना हो, इज्जत मिलनी चाहिए। तो आज के समय में इज्जत भी पैसों की वजह से मिलती है। तो भले ही पैसों को पैसे के लिए न कमाओ, कम से कम इज्जत के लिए ही कमाना शुरू कर दो। और अगर इतने के बाद भी आपको लगे कि पैसे से खुशी नहीं आ रही है, पैसा ही हर चीज की जड़ है, पैसे से ही ज्यादा समस्या आती है, हमें गरीब ही रहना है, हमें समाज ताने मारे, हमारे जीवन में कुछ नया ना हो, जैसे आए थे वैसे चले जाना है, कुछ समाज के लिए नहीं करना है, तो जाओ भैया कहीं कुआं देख लो, वहीं झम से कूद जाओ, क्योंकि वैसे भी आप किसी काम नहीं आ गए, न परिवार के नहीं काम आ गए, न समाज के काम आ गए। तो इससे अच्छा है कि समाये जाओ भैया और चले जाओ ऊपर। सो नाउ यू विल हैव टू डिसाइड कि व्हाट शुड यू डू। बहुत धन्यवाद।